भोपाल से बड़ी खबर है। मुरैना जिले से 2 पूर्व विधायक और जिला उपाध्यक्ष को अन्य सीटों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पूर्व बीजेपी विधायक गजराज सिंह सिकरवार नीटू सिकरवार को बाहर भेजा गया है। गजराज सिंह को अनूपपुर, नीटू सिकरवार को मानधाता की जिम्मेदारी दी गई। जिला उपाध्यक्ष उदयवीर सिंह सिकरवार को बड़ा मलहरा की जिम्मेदारी दी गई है। मुरैना ग्वालियर की कई सीट पर सिकरवार वोट है। यहाँ पर आज सरकारी बीजेपी की ओर से तुरंत नई सीटों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो मुरैना और ग्वालियर की कई सीट पर सिकरवार वोट हैं। यहां पर आज सरकारी बीजेपी की ओर से तुरंत नई सीटों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संदीप भवरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ समझे इसको? भीतरघात का डर है अभी, क्या ये एक स्ट्रेटेजी के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है और कितना फायदा इससे? देखिए, इस पूरे इलाके में, ग्वालियर चंबल इलाके में जो चुनाव होते हैं उसका एक मुख्य आधार जातिगत फैक्टर भी होता है। और इस इलाके की तकरीबन आधा दर्जन सीटें हैं जहां पर सिकरवार वोटर्स काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। जीत हार में अपनी इनकी इन वोटर्स की भूमिका काफ़ी अहम होती है। और इसमें एक प्रभावशाली परिवार है या प्रभावशाली नेता है। ये इस बार चूंकि सिंधिया के आने की वजह से असहज महसूस कर रहे हैं और इनके ज़रिए भितरघात का डर है या काम नहीं करने का डर है या बीजेपी को नुकसान करने का डर है, इसीलिए इनको अलग अलग सीटों पर भेजा गया है। ये जो गजराज सिंह सिकरवार है, पूर्व विधायक है। इनके बेटे हैं नीटू सिकरवार, ये भी पूर्व विधायक रहे। उदयवीर सिकरवार ये इस परिवार के काफ़ी करीबी हैं और काफ़ी भरोसेमंद कहे जाते हैं गजराज सिंह सिकरवार के। और इनका इस पूरी आधा दर्जन सीटों पर काफ़ी बड़ा प्रभाव है। इसको देखते हुए इनको मुरैना ग्वालियर इलाके से हटा दिया गया है और इनको अब दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, वहाँ पर जहाँ पर सिकरवार वोटर्स नहीं है, लेकिन इनकी चुनावी रणनीतियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको एक संदेश के तौर पर भी देखा जा सकता है कि जो लोग अभी अपने अपने इलाकों में मौजूद हैं और अगर वो काम नहीं कर रहे हैं या बीजेपी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो इनको पार्टी किसी दूसरी जिम्मेदारी पर भी भेज सकती है। तो ये सिकरवार विधायकों के साथ में इस तरह से हुआ है। एक अहम बात इसमें यह भी है कि सिकरवार परिवार निशाने पर इसीलिए आया है क्योंकि इसी परिवार के एक सदस्य हैं सतीश सिकरवार। ये कांग्रेस के टिकट पर ग्वालियर पूर्व से चुनाव लड़ रहे हैं। तो चूंकि ये कांग्रेस के पक्ष में जा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, बीजेपी को नुकसान हो सकता है, इसीलिए उनको तुरंत यहाँ से हटाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में जब उपचुनाव का जो दौर है बहुत करीब आ चुका है, ऐसे में क्या ये समझा जाए भीतरघाट का जो डर है वो बीजेपी के लिए वाजिब है डरना? और क्योंकि अब उन्हें पता है कि अब बहुत समय जो है निकट आ गया है, ऐसे में घात लग जाती है अंदर ही हमारी पार्टी के, तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, ये बात बीजेपी शुरू से ही जानती थी और इसीलिए मंत्रियों को ये जिम्मा दिया गया था कि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाए कि सिंधिया समर्थकों के आने के बाद में उनकी भूमिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो खुलकर काम करें। उनका राजनीतिक कैरियर खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन ये कई जगहों पर ये देखा जा रहा है कि ये विश्वास कर पाने में जो बीजेपी के लीडर से काफ़ी ठीक महसूस नहीं कर रहा है, इस पर विश्वास नहीं कर रहा है। और इसीलिए या तो ये बीजेपी के खिलाफ में काम करेंगे या खाली बैठे रहेंगे या फिर कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी कहीं पर भी संभावना या आशंका नजर आ रही है बीजेपी को, तो उस रणनीति पर काम करके उन नेताओं को उस इलाके से दूर करना शुरू कर दिया गया है।